नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे आसपास रोज एक सवाल तैर रहा है कि क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी, और यही सवाल लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी टहल रहा है। रोज हम जैसे पत्रकारों का सामना इस सवाल से होता है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस सवाल का जवाब तलाशा जाए। बहुत जिम्मेवारी के साथ, बहुत दावे के साथ डीटीवी आपको बताने जा रहा है कि बिल्कुल जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी। और क्यों टूट जाएगी, ये दावा क्यों हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार की सियासत क्या रही है आप जानते हैं, और नीतीश कुमार की सियासत क्या रही है, पृष्ठभूमि क्या है। नीतीश कुमार जिसके साथ दोस्ती गांठते हैं और जिस परिस्थितियों में दोस्ती तोड़ते हैं, उस पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो वो हम आपको याद दिलाने जा रहे हैं। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, सियासत में संयोग नहीं होते, लेकिन कई संयोग हो रहे हैं और कई संयोग हुए हैं, और उन संयोगों से ये संकेत मिलता है, हम ये समझते हैं कि दोस्ती टूटने जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार अगर गठबंधन धर्म से अलग जाकर कोई स्टैंड लेते हैं, समझिए दोस्ती दरकने वाली है। नीतीश कुमार सरप्राइज देने वाले हैं। दो घटनाओं का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद हम मौजूदा घटनाक्रम पर आएंगे। सबसे पहली घटना फरवरी 2017 की है। फरवरी 2017 में, माफ़ कीजिएगा, पहले हम बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव था 2017 में। महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी और महागठबंधन की उम्मीदवार थी मीरा कुमार। एनडीए के उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद। महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे नीतीश कुमार। महागठबंधन में शामिल थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन किया था महागठबंधन में रहते हुए। तो महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के स्टैंड से अलग गए नीतीश कुमार, और बाद में महागठबंधन से भी अलग हो गए। एक संयोग यह। दूसरा संयोग कि महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार कमल में रंग भर रहे थे। पटना का पुस्तक मेला, अगर तारीख ठीक से याद हो तो 22 जून 2017 की वो तारीख थी। कमल में रंग भरते नजर आए थे नीतीश कुमार। वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है, और इसने ये संकेत दिया था, इसके मायने ये निकाले जा रहे थे कि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो सकती है। उनका कमल प्रेम एक बार फिर जाग गया है, और वाकई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए। तो ये संयोग रहा है, ये इस तरह के संयोग देखने को मिले हैं। और अब मौजूदा घटनाक्रम पर बात करते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए के कई मुद्दों पर एनडीए के स्टैंड से अलग उनकी राय है। विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं नीतीश कुमार कई मुद्दों पर। जातीय जनगणना का मामला हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हो, या पेगासस जासूसी कांड का मामला हो, इन तीनों मामलों पर नीतीश कुमार अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं, वो विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो यहाँ भी स्टैंड अलग है। तो दो बार जो घटनाएं हो गई हैं वो तीसरी बार नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है। नीतीश कुमार तो अपने स्टैंड से ही संकेत देते रहे हैं, और उनके स्टैंड से ही ये संकेत मिलता रहा है, ये तय होता रहा है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं। तो जाहिर है तीसरी बार जब इस तरह के सहयोग देखने को मिल रहे हैं कि एनडीए में रहते हुए उनका स्टैंड एनडीए से अलग है, तो जाहिर है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये कम से कम संकेत मिल रहा है। तो इसलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटने वाली है, दोस्ती टूटेगी, और नीतीश कुमार एक अलग दिशा में जा रहे हैं, एनडीए से अलग जा रहे हैं, बीजेपी से अलग जा रहे हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि नीतीश कुमार 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़े नहीं हैं, वो तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के साथ खड़े हैं, आरजेडी के साथ खड़े हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिल रहे हैं। तो मानकर चलिए कि ये दोस्ती टूटने वाली है। तारीख का इंतजार कीजिए, टूट तय है, बस थोड़ा समय है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।